इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला ने आकाशा एयर में $35 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं, जिससे वे उसके 40% स्टेक के मालिक बन गए हैं। राकेश झुनझुनवाला ऐसे ही कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं, तो उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट आकाशा में क्यों इन्वेस्ट किया, जबकि मोस्ट ऑफ द एयरलाइन कंपनीज लॉसेस को फेस कर रही है। उनका यह भी कहना है कि उनके पास आकाशा एयर को प्रॉफिटेबल बनाने का एक गेम प्लान है। आखिर क्या है वो गेम प्लान जिससे आकाशा एयर प्रॉफिटेबल बनने वाली है? इस वीडियो का हर पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना, तभी सब अच्छे से समझ में आएगा। दुबई में एक एयर शो होता है जिसे दुबई एयर शो कहते हैं। इस शो में अलग अलग देशों के एयरक्राफ्ट कंपनीज हिस्सा लेती है और ख़ुद को बेहतरीन साबित करने की कोशिश करती है। 2021 के दुबई एयर शो में आकाशा एयर ने 72 बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत लगभग $9 बिलियन है। आकाशा एयर को उनका पहला बोइंग एयरक्राफ्ट मिल गया है, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी पहली फ्लाइट 7 अगस्त को मुंबई से अहमदाबाद चलाई। आकाशा एयर के फाउंडर विनय दुबे एक टाइम पर जेट एयरवेज के CEO भी रह चुके हैं। और बात करें इसके को फाउंडर आदित्य घोष की, तो वे भी इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइन में काम कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन से इन्हें NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल चुका है। इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट को इनके ऑपरेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और ज़रूरी सर्टिफिकेट्स भी इन्होंने हासिल कर लिए हैं। आकाशा पूरी तरह टेक ऑफ के लिए तैयार है। बट वेट, IATA जो वर्ल्ड की एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए रूल्स बनाने और रेगुलेट करने का काम करती है, बिल्कुल जैसे इंडिया में सेबी शेयर मार्केट के रूल बनाता है और रेगुलेट करता है, तो IATA का मानना है कि इंडिया में एयरलाइन कंपनीज का प्रॉफिटेबल बनना इजी नहीं है। आखिर क्या बात है कि इंडिया में एयरलाइंस को प्रॉफिटेबल होने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, जो आकाशा एयर को भी फेस करना पड़ सकता है? इसके 3 मेन रीजंस हैं। एक एक करके इसके बारे में जानते हैं, देन हम जानेंगे कि आकाशा एयर का गेम प्लान है क्या, क्योंकि सॉल्यूशन को जानने से पहले प्रॉब्लम को जानना इम्पॉर्टेंट है। भारत में किसी एयरलाइन कंपनी का जो भी टोटल खर्चा या एक्सपेंस होता है, उस खर्चे का लगभग 30 से 40% फ्यूल खरीदने में चला जाता है। मतलब अगर कंपनी का एक्सपेंस 100 करोड़ है, तो 35 से 40 करोड़ फ्यूल खरीदने में ही चला जाता है। इससे साफ पता चलता है कि एयरलाइंस का बड़ा हिस्सा फ्यूल खरीदने में लग जाता है। और ज़्यादातर एयरप्लेन्स में जो फ्यूल डलता है उसे क्रूड ऑयल से बनाया जाता है। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो फ्यूल का प्राइस भी बढ़ जाता है, जिसकी भरपाई कस्टमर से टिकट और सर्विसेज के प्राइस बढ़ाकर करनी पड़ती है। क्रूड ऑयल पर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, अगर वह भी इंक्रीज़ हो जाता है तो इसका असर एयरलाइन कंपनीज पर पड़ता है। साथ ही क्रूड ऑयल को डॉलर में खरीदा जाता है। रुपए के मुकाबले यदि डॉलर की वैल्यू बढ़ती है तो भी कंपनी को क्रूड ऑयल खरीदना महंगा पड़ जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया, यह फिर उसे कस्टमर से वसूलते हैं। ऐसी और कई वजह हैं जिससे एयरलाइंस का ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी एयरलाइन को चलाए रखने का कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाता है। नई एयरलाइन कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हाई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। इसके बावजूद भी इस इंडस्ट्री में कई एयरलाइन कंपनीज हैं, जिस वजह से कंपटीशन काफ़ी टफ हो गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरलाइन इंडस्ट्री का 59% मार्केट शेयर अकेले इंडिगो के पास है। इसके बाद 10.2 गो एयर, 9.2 स्पाइस जेट, 7.6 एयर इंडिया, 5.4 एयर एशिया, 8.3 विस्तारा और 0.4 बाकी बची एयरलाइंस का। हालांकि इसमें थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने की वजह से आकाशा एयर जैसी नई कंपनी का मार्केट में जगह बनाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि टॉप कंपनीज ने पहले ही बड़ा मार्केट शेयर हासिल कर रखा है। कंपटीशन से कस्टमर का प्रॉफिट होता है, उसे ज़्यादा ऑप्शंस मिल पाते हैं और इस वजह से कंपनी भी खुद को बेटर बनाने की कोशिश करती है। शायद आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि एयरलाइन कंपनीज का कंपटीशन सिर्फ दूसरी एयरलाइन कंपनी से ही नहीं, बल्कि इंडियन रेलवे से भी है। जी हाँ, कुछ फास्ट ट्रेन्स आने की वजह से एयरलाइंस के कुछ कस्टमर ट्रेन में सफ़र करना पसंद करते हैं, और बुलेट ट्रेन जैसी ट्रेन्स अगर पूरे देश में आ गई तो एयरलाइन के काफ़ी कस्टमर इस ओर आ जाएंगे। लेकिन कहना मुश्किल है
कि आगे क्या होगा। खराब मौसम और ऐसे कई कारणों के चलते एयरलाइन कंपनीज को कई बार फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ती है, जिससे कंपनी का काफ़ी लॉस हो जाता है। कोविड-19 जैसे डिजास्टर के चलते देश और दुनिया भर में फ्लाइट्स बंद कर दी गई, जिससे एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स का 2020 से 21 में लगभग 22,400 करोड़ का लॉस हो गया। मैंने आपको यहाँ 3 मेन रीजंस के बारे में बताया, बट एयरलाइंस के स्ट्रगल के और भी कई रीजंस हो सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, इतने प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आकाशा एयर प्रॉफिटेबल बनने का दावा कर रही है कि उसके पास इसके लिए गेम प्लान है। आइए जानते हैं वो गेम प्लान है क्या। आकाशा एयर का कहना है कि उनका गेम प्लान बहुत ही सिंपल है। वे इंडस्ट्री की बेसिक चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं, जिससे वे आकाशा को प्रॉफिटेबल बनाएंगे। आकाशा एयर का कहना है कि वो ऐसी जगहों पर पैसे खर्च करेंगे जहां उनके मनी का बेस्ट यूज़ हो सके, और वे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बनाना चाहते हैं और उन चीज़ों पर खर्च नहीं करेंगे जो कस्टमर के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करती है। जैसे आकाशा एयर के चेक इन काउंटर के सामने रेड या ब्लू कारपेट नहीं होंगे और सेपरेट चेक इन काउंटर भी नहीं बनाए जाएंगे। ऐसी बहुत सी माइनर चीज़ें जिससे कॉस्ट कम हो, ऐसी चीज़ों पर खर्च नहीं करेंगे। ऐसा करने के लिए वे प्रॉफिटेबल एयरलाइन जैसे रैनार, इंडिगो से कॉस्ट मैनेजमेंट और उनकी स्ट्रेटजीज कॉपी करेंगे जो उनके लिए हेल्पफुल हो। और वैसे भी किसी को कॉपी करना गलत नहीं है, क्योंकि हर कोई एक दूसरे से देखकर ही सीखता है। आकाशा एयर के को फाउंडर आदित्य घोष का कहना है कि एक अच्छी कंपनी का सीधा कनेक्शन वहाँ के हैप्पी एम्प्लॉयज से होता है। अगर एम्प्लॉयज खुश हैं तो कंपनी भी तेजी से ग्रो करेगी। अपने बिजनेस में वे ऐसा इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ सब बराबर है, बस उनका रोल डिफरेंट है। विनय दुबे ने इसका एग्जाम्पल भी दिया कि वे कैसे एम्प्लॉयज़ के कंफर्ट का ध्यान रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके स्टाफ की जो यूनिफॉर्म है वह काफ़ी कंफर्टेबल है। एम्प्लॉयज़ को लॉन्ग आवर्स तक काम करना पड़ता है, इसी वजह से उन्होंने नॉर्मल शूज़ की जगह टेनिस शूज़ को अडेप्ट किया, जिसके सोल रबड़ के बने हैं, जिससे लॉन्ग आवर्स तक खड़े रहने पर भी उन्हें परेशानी नहीं होगी। और फ्लाइट एम्प्लॉयज़ को जब छुट्टी चाहिए होगी तो उन्हें दे दी जाएगी। आकाशा एयर का यह मानना है कि एम्प्लॉयज़ रेस्पेक्ट, पहचान और रिवॉर्ड के लिए काम करते हैं, और हमेशा यह ज़रूरी नहीं कि रिवॉर्ड हमेशा मनी ही हो। उनका रिवॉर्ड उन्हें उनकी असली ताकत की पहचान दिलाना भी हो सकता है। उनकी पॉलिसीज़ एम्प्लॉय फ्रेंडली होगी और उन्हें राइट ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वैसे देखा जाए तो स्टारबक्स, टाटा जैसी सक्सेसफुल कंपनी के सक्सेस के पीछे का राज हैप्पी एम्प्लॉयज़ भी है। लेकिन जितना एम्प्लॉयज़ मैटर करते हैं उतना ही कस्टमर भी मैटर करते हैं। आखिर कस्टमर ही वो होते हैं जिनसे अर्निंग होती है। वो कहते हैं ना, कस्टमर इज़ द किंग, तो कस्टमर को हैप्पी रखना ज़रूरी है। इसके लिए आकाशा एयर कस्टमर के फीडबैक, चाहे गुड हो या बैड, उसको एनालाइज करेगी और उसी के अकॉर्डिंग काम करेगी। कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। मार्केट में कंपटीशन तो है, लेकिन इंडियन एयरलाइन अभी ग्रोइंग स्टेज पर है, तो आकाशा एयर के लिए मार्केट में जगह बनाना पॉसिबल है। आकाशा एयर के पास क्रूड ऑयल के घटते और बढ़ते प्राइस को लेकर भी प्लान है। ये गेम प्लान जो मैंने आपको बताया है, इसका जिक्र आकाशा एयर के फाउंडर विनय दुबे और को फाउंडर आदित्य घोष ने एक इंटरव्यू में किया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस तरह से आकाशा एयर का प्रॉफिटेबल बनने का प्लान है। वैसे आकाशा एयर के पास एक प्लस पॉइंट है कि उसके ऊपर अभी कोई कर्जा नहीं है। अब देखना यह है कि आकाशा एयर टेक ऑफ करेगी या क्रैश लैंडिंग। यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करना ना भूलें। धन्यवाद।